पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, उनको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ से संबंधित प्रश्न। एक ऐसा प्रश्न आया था जो अब तक एग्जाम में 14 बार पूछा जा चुका है। एलसीएम एचसीएफ का एक प्रश्न 14 बार एग्जाम में आया है, हिला देगा आपके दिमाग को और बहुत सिंपल सवाल है। आइए ऐसे सारे प्रीवियस क्वेश्चन पर हम बात करेंगे जितने भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं, उस क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो सबसे पहले हम एलसीएम एचसीएफ का छोटा सा बात कर लें। बात ये कर लें हम जरा कि एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कहते किसको हैं? एलसीएम का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, एलसीएम कहलाएगा। और एचसीएफ का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। अच्छा, एचसीएफ हमेशा संख्या को काटेगा, एचसीएफ क्या करेगा? काटेगा। और एलसीएम क्या होता है? संख्या से कट जाता है। ये क्या करता है? कट जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एलसीएम में भाग लग जाता है और एचसीएफ से भाग हम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझना, 4, 8, 12, ठीक है दोस्तों। तो इनका एचसीएफ जो होगा ना, एचसीएफ वैसी संख्या होगा, इसमें से वह बड़ी संख्या जो इन सबको काट देगा। तो 4, 8, 12 में बड़ी संख्या तो 12 है, लेकिन 12 सबको काटेगा नहीं। कौन काटेगा? 4 काटेगा। तो 4 देखिए, 8 भी सबको नहीं काटेगा, 4 सबको काट देगा। 4 हो गया एचसीएफ। आप कहेंगे ये तो छोटी है, फिर आप बड़ी क्यों बोले? तो जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी हम इसीलिए बोल रहे हैं कि 4 से छोटा कोई संख्या 2 भी हो सकता है, तो इन सबको काटेगा, लेकिन 2 एचसीएफ नहीं होगा, 2 एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि 4 से छोटा है। जब 4 सबको काट रहा है और 2 भी काट रहा है तो बड़ा कौन है? 4, इसलिए एचसीएफ 4 हो जाएगा। और एलसीएम में देखिए, एलसीएम में इसमें से वह संख्या को आपको एलसीएम समझना है जो सबसे कट जाए। 12, 8, 4 में सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लीजिए। हालांकि हम छोटी से छोटी संख्या बोलते हैं, लेकिन बनाने का जो तरीका है वो सुनिए। 4, 8, 12 में 12 इन सबसे कटेगा नहीं, तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 का टेबल, तो 12 दूना 24, 24 सबसे कट जाएगा 4, 8, 12 से, तो ये हो गया 24। अब कहेंगे सर आप तो बोले एलसीएम में वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए। दोस्तों अगर मान लो कोई 4 ऑप्शन दिया हुआ हो, एक 24 दिया हुआ हो, 48 दिया हुआ हो, आगे आपको 72 दिया हुआ हो, तो आपसे पूछेगा कि 4, 8, 12 का एलसीएम कौन होगा? तो 4, 8, 12 इनको तीनों को काट रहा है, तो कौन होगा एलसीएम? तो एलसीएम का नियम है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सब संख्या से कट जाए। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है जो इन तीनों से कट रहा है? तो सबसे छोटी 24 है, कटने के लिए तो सब कट रहा है, लेकिन छोटी कौन है? 24, इसलिए एलसीएम 24 हुआ। बात है समझ में? अब मान लो कि एक 16 दे दिया जाता, एक ऑप्शन में 16 रहता, तो क्या 4, 8, 12 का एलसीएम 16 होगा? 4 से 16 कटेगा, 8 से कटेगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। इन सब में छोटा है 16, लेकिन एलसीएम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे, 4, 8 से कटा, 12 से नहीं कटा, 16 इसीलिए नहीं हुआ। ठीक है, तो आइए इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको जब एलसीएम बनाना हो, जैसे मान लो 5, 15, 25, अगर इनका आपको एलसीएम या एचसीएफ बनाना हो, तो अगर एलसीएम बनाना हो ना, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लीजिए। अब देखिए परिभाषा क्यों ऐसे बोला वो मैंने समझा दिया आपको। अब हमको जानना है कि ट्रिक क्या है एलसीएम में से बनाने का। तो एलसीएम बनाने का ट्रिक ये है कि एलसीएम में आप सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन है भैया? 25। अब इस 25 को जरा देखो तो क्या 5 से कट रहा है? हाँ कट रहा है।
क्या 15 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। अगर 15 से कट जाता और 5 से भी कट जाता तो एलसीएम 25 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, 25 का टेबल पढ़ेंगे। 25 दूना 50, 50 भी नहीं कटेगा इससे। 25 से 75, हाँ 75 सबसे कट जाएगा। 5, 15, 25 से एलसीएम 75 हो गया। लेकिन दोस्तों 5, 15 और 25 का अगर HCF कहता, HCF तो क्या होता? तो HCF इनमें सबसे छोटा वाला कौन? सबसे छोटा वाला 5। क्या 5 काट देगा? इन सबको काट देगा, तो HCF 5 हो गया। अब एक बात नोट करने वाली बात है कि दोस्तों कोई भी संख्या का HCF उसके LCM को काट देगा हमेशा। ये HCF है ना, और ये LCM, HCF काट देगा LCM को, पक्का हमेशा काटेगा। तो इस बात को आपको नोट कर लेना है, नोट में लिख लेना है। नोट में किसी भी संख्या का मौस यानी HCF मौस उस संख्या के LCM को पूर्णतः काट देगा या पूर्णतः विभाजित कर देगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है। किसी भी संख्या का HCF उसके LCM को पूर्णतः काट देगा। इस पर सवाल भी बनेगा, ये जो नोट लिखा है इस पर दोस्तों ध्यान देना। अब LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन, LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का लघुत्तम और महत्तम। तो सुन लो, अगर LCM आपको निकालना है भिन्न वाला में, तो अंश का LCM, ठीक है, अब बट्टा में हर का HCF, बस ये बात करना है। अगर आपको HCF निकालना है तो अंश का HCF एवं हर का LCM निकालना है। क्या करना है? यानी जो चीज आपको निकालना है, अगर बट्टा के रूप में दिया हुआ है, जो चीज निकालना है उसको ऊपर में ही निकाल देना है। यानी LCM निकालना है तो ऊपर वाला का LCM बचा HCF, वो नीचे निकाल देंगे। अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाला का HCF और जो बचा उसका LCM यानी नीचे में LCM हो जाएगा। यानी कि अगर LCM निकालना है तो ऊपर वाला का LCM, HCF निकालना है तो ऊपर वाला का HCF, यानी जो निकालना है वो काम ऊपर में होगा। ठीक है, अब आ जाइए एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि हम आपको 2/5, 4/25, 8/15 और इसका LCM भी हम बोले और HCF भी बोले तो क्या करोगे? सुनिए, इसमें LCM बनाना है ना, तो जो बनाना है ऊपर में बनाएंगे। जो बनाना है वो कहां बनाएंगे? ऊपर में। 2, 4, 8 का LCM बना लेंगे। 2, 4, 8 का LCM कौन हो जाएगा? 8, क्योंकि 8 सबसे बड़ी संख्या है और 8 जो है कट जाएगा, 8 कट जाएगा इन सब से। ठीक है, तो 8 कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों, LCM कितना हो गया? 8। और नीचे वाला का HCF बनाओ तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 5। 5 सबको काट देगा, हाँ, तो 8/5 इसका LCM। अगर HCF बनाना होता इनका तो जो बनाना है वो ऊपर में बनाएंगे। तो 2, 4, 8 में HCF कौन हो जाएगा? 2। 2 सबको काट देगा, 2 हो गया। और LCM कौन हो जाएगा? तो नीचे का LCM बनाइए। LCM आपका सबसे बड़ी संख्या 25। 25 सबसे कटेगा? नहीं, तब 25 का पहाड़ा पढ़िए। 25 दूना 50 ना, सबसे ना कटेगा। 25 से 75 कट जाएगा, हो गया आपका 2/75। ठीक है ना, तो ये बात है। चलिए आगे बढ़िए। तो आ जाइए, इससे पहले एक बात कर ले जरा। एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा कि LCM गुना HCF अब बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इस फार्मूला का यूज खूब होगा। ठीक है, LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इस फार्मूला का खूब यूज होगा और इस पर एक सवाल दे ही देता है हर एग्जाम में।
आइए अब आते हैं क्वेश्चन पर और आपको मिलवाते हैं उस क्वेश्चन से जो कितने बार एग्जाम में आ चुका। आप यहाँ गिनेंगे तो ये 15 बार एग्जाम में आया था। और क्वेश्चन क्या था जानते हैं? बड़ा सिंपल था। आपसे पूछा था कि 42, 63 और 140 इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी HCF क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इनका HCF अगर आपको बनाना है तो सबसे छोटी संख्या पकड़ लीजिए। अगर सबसे छोटी संख्या 42 है तो क्या 42 इन सबको काटता है? नहीं। 42 अगर नहीं काटता है तो 42 का ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ लीजिए, एक बड़ा एक छोटा देख लीजिए, 6 सते 42। आइए ये 2 एक छोटा बड़ा संख्या हो गया। अब देखिए इसमें सबसे पहले बड़का को प्राथमिकता दीजिए कि क्या बड़ी संख्या इन सबको काट देगा, इन सबको काट देगा। 7 42 को, 63 को, इसको काट देगा, यानी बिल्कुल सही है। 7 हमारा HCF हो जाएगा और वो है कहाँ? ऑप्शन डी में। तो दोस्तों क्या पता इस बार के एग्जाम में भी आ जाए, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आइए अगला सवाल हमारा है 17, 31, 34, 62, 48, 93 का LCM ज्ञात करना है। दोस्तों क्या है हमारे सामने? 17/31, आगे है 34/62, इसको भी काट के 31, नीचे ऊपर में 17 लिख सकते हैं। 17 क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 31। क्यों? क्योंकि ये जो भिन्न है, ये जो भिन्न है हमारा 34/62, भैया दूसरे अगर काट देंगे तो ये भी तो 17/31 हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 17/31 ही है। और अगला है आपका 48/93, नहीं कटने वाला है तो रहने देते हैं। हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो LCM निकालना कौन बड़ी बात। अब ये तो अभाज्य संख्या भैया, एक अभाज्य संख्या है, 48 सम संख्या है। आप 1 17 से केवल गुना कर दीजिए 48 में। 48 गुने 17, 17 8 136 के 6 हासिल, 13 17 चौका 68, 68 13 हो गया 81, 816 ऊपर हो गया। नीचे आपको HCF बनाना है, क्योंकि LCM निकालना है तो ऊपर वाला का LCM और नीचे वाला का HCF। नीचे वाला का HCF 31 तो सबको काट देगा, 31 93, यानी 31 हो गया। 816/31 हमारा आंसर तैयार। अगला सवाल क्या कहता है देखिए, तीसरा, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, 27 सेकेंड और 30 सेकेंड पर बदलती है। यदि वे सभी 6-10 बजे एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेगी। अच्छा, ऐसा सवाल जब भी रहेगा ना, अलग अलग उसके ट्रैफिक लाइट के बदलने का यानी सिग्नल देने का समय रहेगा और आपसे वो टाइम दे देगा कितना बजे बदला था तो फिर कै बजे बदलेगा। या ये भी कह सकता है कि बताओ एक साथ अभी बदला है तो कितना समय के बाद एक साथ बदलेगा। ऐसा जब भी होता है ना एक साथ वाला बात, तो LCM बनाइएगा कि सभी बत्ती एक साथ कब जलेगी, LCM। सभी घंटी एक साथ कब बजेगी, LCM। LCM उस समय के अंतराल का बनाइएगा। आपको दिया हुआ है 15 सेकेंड, 18 सेकेंड और 27 सेकेंड और 30 सेकेंड, ठीक है। तो इनका आपको क्या करना है, LCM ले लेना है। अब LCM क्यों लेना है? क्योंकि इन सब का अगर LCM ले लीजिएगा ना तो LCM लेने पर आपका निकल के आ जाएगा ये आपको कि एक साथ कितना अंतराल है इसका। तो अगर इसका LCM ले लीजिएगा तो 270 LCM हो जाएगा इसका। 0 से 0, 3 27, 27 से कट गया, 18 से भी कट जाएगा, 7 2 9, ठीक है। 15 से भी कट जाएगा, 15 इकाई 15, शेष बच गया 15 28 से कट गया, ठीक है। 270 इसको 60 से भाग दे दीजिए, 60 से 270 में 60 से भाग दे दीजिए, क्योंकि ये तो सेकंड में है। अगर 60 से भाग दे देते हैं तो 6 चक्के 24 नहीं, यानी 4 बार में लग जाएगा 240, यानी 30। यानी देखो ये मिनट हुआ दोस्तों, ये मिनट और ये अभी भी सेकंड रहेगा, यानी 4 मिनट 30 सेकेंड बाद फिर से बदलेगा। 4 मिनट 30 सेकेंड बाद, तो 6:10 में हुआ है 6:10 सेकेंड पर, तब 30 सेकेंड के सामने लिख देंगे और 4 मिनट यहाँ लिख देंगे, यानी 6:14 पर पुनः बदलेगा। 6:14 6 14 30, 6 14 30 का है, ऑप्शन ए में है। हो गया, बिल्कुल सही। आगे आ जाइए, अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है देखिए, अगला सवाल कहता है 2 संख्या का लसा उनके मसा का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा मसा और लसा का योग 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सवाल कहता है 2। अच्छा एक बात,
जब भी लॉसा मौसा यानी एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या का चर्चा हो जाए तो फॉर्मूला वही जो सदियों से चलते आ रहा है, कौन? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यह लग जाता है। आइए यहां पर क्या करेंगे, दो संख्या का लॉसा मौसा का 6 गुना है, एचसीएफ का 6 गुना, तो एचसीएफ अगर हमें x मान लिया, यानी एचसीएफ अगर पता है हमें, एचसीएफ हमने x मान लिया, तो एलसीएम हो जाएगा 6 गुना यानी 6x हो जाएगा। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 45, ठीक है, और लसा मौसा का योग 315, लसा मौसा को जोड़िए तो x और 6x हो गया 7x बराबर कितना कहता है 315। 7 से अगर काटते हैं 7 चौके 28, 7 चौके 28 से 3, 7 पचे 35, x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 45। अब क्या कहता है दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, और एक संख्या दिया हुआ है 45। दोस्तों आपको फॉर्मूला याद है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, इस फार्मूला को लगाना है। पहली संख्या आपको दिया हुआ है एक संख्या 45, दूसरी संख्या निकालनी है, एलसीएम एचसीएफ x माना था तो ये 45 आ गया, 45 क्या हुआ एचसीएफ हुआ। दोस्तों एचसीएफ हुआ आपका 45 क्योंकि x माना था, x जो माना था वो एचसीएफ माना था, तो 45। एलसीएम होगा x गुने 6 यानी 45 गुने 6, 6 गुना 45। लो 45 से 45 काट देते हैं, हमारी दूसरी संख्या केवल बच गया 6 पचे 30, 6 चक्के 24 और 3 27, 6 पचे 30, 6 चक्के 24 और 3 27 यानी 270 हमारा ऑप्शन सी। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए छठा क्या कहता है, यानी पांचवा यहाँ है, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 तथा मौसा 14 है, उनका लसा ज्ञात कीजिए। अच्छा, अनुपात वाला सवाल खूब पूछेगा। अनुपात वाला सवाल देखिए, दो संख्या का अनुपात, पहला संख्या और दूसरा संख्या, इन संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है जानते हैं? 8:9 दिया हुआ है, और कहता है मौसा 14 है, यानी इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। तो पूछता है लसा ज्ञात करना, तो एचसीएफ दिया है ना रियल में, तो संख्या का एचसीएफ बनाइए। 8-9 का एचसीएफ कौन होगा? 1 होगा, क्योंकि 2 अगर लीजिएगा 2 इसको काटता नहीं है, तो 2 से छोटा कौन? 1 काटेगा। तो एचसीएफ 1 हुआ, जबकि एचसीएफ 14, तो 1 का वैल्यू 14। आपसे पूछता है कि उसका लसा ज्ञात कीजिए। 8-9 का लसा अगर निकाले हम, लसा यानी एलसीएम निकाले, 8-9 72 हो जाएगा अनुपात में। अनुपात 1 का वैल्यू 14 है, तो बताइए जरा 72 का वैल्यू क्या होगा? 14 गुने 72 कर दीजिए, ये 1008 हो जाएगा। 1008 कहाँ से? ऑप्शन ए से। ठीक है, 14 दूना 28 के 8 हासिल 2 और 14 सत्ते 98 200 हो गया ना 1008। आइए अगला सवाल पर क्या कहता है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है, यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऐसा सवाल आपसे बन जाना चाहिए। कौन फार्मूला लगाइएगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इस सवाल को मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है। पहली संख्या आपको दिया हुआ है, एक संख्या कितना? 864, एक संख्या आपको दिया हुआ है 864, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। एलसीएम आपको दिया हुआ है 1296 और अगला संख्या एचसीएफ दिया हुआ है 96। काट के आप इसको निकाल लीजिए तो आपका शायद 144 आ जाता है। ऑप्शन डी निकाल लीजिएगा। अगले सवाल पर आ जाइए। 7 नंबर, यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 है, लसा 36 है, तो P प्लस Q का मान क्या होगा? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा आया। कहता है कि P और Q का अनुपात कितना है? 4:3 है, और उनका लसा 36 है। देखिए रियल में क्या दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है, तो भैया अनुपात में भी एलसीएम निकालिए। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4-3 का एलसीएम 12, 4-3 का एलसीएम 12, जबकि एलसीएम 36, तो 12-3 36, 1 का वैल्यू 3 कहता है। तो P प्लस Q का मान, पहले तो ये 3-3 9, 4-3 12, तो P प्लस Q यानी 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 21 हो गया आपका आंसर। और क्या है? 21 ऑप्शन सी में है।
अनुपात 1 का वैल्यू 3 तो 3 का 3 तिहाई 9, 1 का वैल्यू 3, 4 का वैल्यू 4 तिहाई 12। ये P का मान हुआ, ये Q का मान हुआ, P + Q 12 9 21। हमारा आंसर तैयार। अगला सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है, 8 नंबर देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 1568 तथा उनका लघुत्तम समवर्तक 56 है, तो उनका महत्तम समवर्तक कितना होगा। बस ये तो आप समझ ही गए हैं, क्योंकि ये पहली संख्या होता है और दूसरी संख्या का गुना होता है, तब लिखाता है एलसीएम और गुना लिखाता है एचसीएफ। तो कहाँ दिक्कत है, दो संख्या का गुणनफल ही तो यहाँ लिखाता है बराबर की इधर। तो दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है आपको 1568 और बराबर एलसीएम भी दिया हुआ है। नहीं, लघुत्तम समावर्तक 56 है, लघुत्तम समावर्तक 56 है और महत्तम समावर्तक पूछा है ना। तो चलिए इस 56 से काट दीजिए, इसको 56 से इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में, 28 बार में कटता है। तो निकाल लीजिए काट के, 28 हो जाएगा आपका एचसीएफ कितना 28, यानी हो जाता है हमारा ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सवाल है आपके सामने और ये भी देखिए, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 8:9 तथा मौसा 14 है, उनका लौसक ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए दो संख्या का अनुपात, पहला संख्या और ये दूसरा संख्या, इस संख्या का अनुपात है 8:9 और उनका मौसा 14 है। तो मौसा निकालिए, अभी पढ़ाएं ये 1008 वाला, ये वाला ऑप्शन है, अभी पढ़े हैं जस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो को यही रहने देते। इसमें मैंने थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चन कराए हैं और इजी लेवल के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अगले वीडियो में हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आपको करवाएंगे, तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा नेक्स्ट एपिसोड को, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर नए हैं इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप वीडियो को देख सकें। ये 2 वीडियो अपलोड हम डेली करते हैं, एक सुबह में 10 बजे के आसपास, एक शाम के 6 बजे के आसपास। तो डेली वीडियो देखिएगा, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।